इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के बसविट्टी में, जहां पर कि एक घटना का जानकारी मिला और इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर कब्र में दफनाने के बाद जो है फिर से एक दिन के बाद जो है कब्र से मुर्दे को निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। उस मौत के पीछे की घटना की सच्चाई जब जानेंगे तो आप हिल जाएंगे। देखिए किस प्रकार यहाँ पर इस घर परिवार से जो है एक बेटी का ब्याह किया जाता है और बहुत ही अच्छा से सभी खुश मिजाज रहते थे, खूब अच्छा से यहाँ भी ये लोग खुश रहते थे, वहाँ वो भी काफी दिन तक खुशहाल रही, दुख भी काटी तो इन लोगों को भनक होने नहीं दी। लेकिन अचानक से एक वक्त ऐसा आता है कि सब्बो परवीन जिसे कि दफनाया गया था, जिसका कि दफनाने के बाद कब्र से उनका शरीर को फिर से निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए सब्बो का जो भेजा जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि जब वो अपने घर में होती है और एक रात ऐसी होती है जो काफी देर तक अपने घर में अपने शोहर का इंतजार करती रहती है। खाना खाने के बाद 10-11 बज जाता है। काफी देर होने के बाद जब उनका शोहर उनके पास नहीं आता है, उनके रूम में नहीं आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं पे होंगे, गपशप दे रहे होंगे, तो हम बुलाने के लिए चले जाते हैं। जब वह बाहर निकलती है तो बाहर वह स्पॉट जो है अपनी ही गोतनी के साथ में अपने पति को देख लेती है, जिसके बाद उस पर इस तरह से हमला किया जाता है, इस तरह से वार किया जाता है उनके गोतनी और उनके शोहर की तरफ से कि वह वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को बिना बताए जो है उसका वहां पर जनाजा कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। भनक जो है जैसे ही मायके के लोगों को लगता है, यह लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं और वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस जो शव को दफनाया गया था उसको फिर बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद जो फिर पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो अब सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि गुस्ल जिस समय करवाया जा रहा था और गुस्ल करवाने के वक्त में जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो लोग के द्वारा अब ये जानकारी निकल के सामने आ रहा था कि बुरी तरीका से उसे मारा गया, बुरी तरीका से पीटा गया, उनके शरीर पे जो है दाग लगा हुआ था, काफी मारपीट का निशान लगा हुआ था। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि वह जो है खुद से फांसी लगा ली थी। उसके बाद वो लोग उस मामला को खुद से ही सलटाकर जो है दफना दिए। यह लोग जैसे सुनती है तो और ज्यादा हैरानी हो जाता है कि उस तरह की वो लड़की थी ही नहीं। इतना दुख और तकलीफ काटने के बाद भी वह जो है लड़ने वाली थी, हिम्मत से चलने वाली थी, लेकिन इस प्रकार से दुनिया वह छोड़ के तो नहीं जा सकती है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, यह घर परिवार के लोग हैं कुछ, इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का मामला है। आपका क्या नाम हुआ? जमीला खातून। आप कौन हुए सबको की? बहन। बहन हुए। अच्छा, कैसे क्या हुआ जो आप आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही? ओकरा की कहे सब कोई मिलकर मारल गेल तो कौन सब मार दिए? गोतनी, भैंसुर, सास, ससुर, आदमी। काहे मार दिए? ओकरा हर चीज के दुख तकलीफ दुनिया में दिल के, खाए सब, पिए सब, ओढ़े सब, पिन्हे सब। भाभी के साथ में रहते रहे, भाभी के साथ में गलत इंजाम करते रहे, देख लेल के। देखे के बाद में की कहे से ओकरा कल के और बुरी तरीका से हेते तो सब बढ़िया साफ के मारिए दे छी। एकटा बहाना भए गेलै लोन के, लोन बहाना भए गेलै, लोन के की जे खा के ओकरा दूसरे बात खातिर मारल गेल। की लोन? ओकरा नाम से सबो के नाम से लोन भी रहे? हाँ, लोन रहे 3टा। अच्छा, कितना लोन रहे? कागो? 3 गो 4 गो। अच्छा, ये लोन के कारण जो है कर लेके मारल गेल? बात रहे में भाभी से फसल रहते खातिर बहाना आबि गेलै लोन के। कर ले लोन के कारण और भाभी से देवर जो है दादे रे भाभी के संबंध के, भाभी के साथ जे संबंध से पकड़ ललके ना, ओहि के चलते मारे गेले। आधा जे मारते मारते आधा जान निकाल देलके तो सब आदमी गेले तो सब आदमी कहलके कि जे आधा मार देली तब सबे के खत्मे कए दी। जैसे लाम 5 गो लोन छै, लोनो माफ भए जेतै आ इहो दुनिया में शोर नहीं हेतै जे भाभी के साथ जे छै ने गलत संबंध छै। ओकरा जान से मारे के बाद जे छै ने पैजामा में लट्टिंग कर देलको, सब चीज के बदल के आ नयका कपड़ा पिन्हा के जे घर में सुतैत रहे ने, ओ घर में छै ओढ़नी बांध के गर्दन में चाँप के पंखा में लटका देलके आ लोग के कहलके की से अपने से फंसरी लगा के मर गेले। आ मर के मारे के बाद जे छै ने जाता से लोग पहुंचे ओकरा नैहर से पूरा घर छोड़ के सब फिरार भए गेले। फिरार भए गेले तो आदमी गेले तो देखलकै सुनलकै तो जे छै ने मुखिया सरपंच 2 पंचायत 3 पंचायत के एले तो जे छै ने तो ते लोग कहे के बाद कहलकै अपना में आपसी में सुलझा लेबै।
सुलझावे के बाद भरि दिन गरमा घट होइत जे छै ने लास्ट में छै ने ओकरा दफनायल गेलै आ तकर बाद ओहिके बिहान भए कऽ इंतजार ओकरा पर पंचायती मुखिया सरपंच टाइम देलकै जे 9 बजे राति में जे छै ने बेटी लड़की वाली के दुआरि पर आबे के लिए सब अपना में सुलझावे के लिए जे छै 9 बजे से लए कऽ दिन 12 बजे तक इंतजार करलकै नहीं एलै। ओहिके बाद जे मुखिया सरपंच जे छै ने सबको तामस उठलै तऽ गेलै जे छै ने केस मुकदमा करलकै पुलिस अथी प्रशासन एलै प्रशासन के साथ जे लाश उखड़ल ओकर पोस्टमार्टम भेलै तकरा दफनायल गेलै। अच्छा ओकरा दफनायल गेल रहे तो फिर वो निकालल गेल। हाँ दफनायल के फिर निकालल गेलै जब उ लोग नहीं एलै नहीं मानलकै तब आ ताकर अपना में सुलझा लेबै अपना में नहीं एलै सुलझाबै लए कहलकै जे अपना में सुलझेबै जे छै ने थाने में ओते पैसा दए कऽ सुलझा लेबै विक्सन के बात बोल देलकै जे छै ने तब जे छै मुखिया सरपंच कहलकै तब जे छै थाना गेलै। अच्छा ये तू के बोलो सब सन्नो के हम जे छै ने भाभी भेलियै। तू के बोला हमहूँ भाभिये छी। तोरा बात उत भेल रहे ना कभी की नहीं हमरा से 1 महीना से बात नहीं भेलै। केहन बात विचार के रहे उ बहुत बढ़िया बात विचार के रहे उ बढ़िया लोग रहे। जना कि सबसे पहले बात सामने एले कि कल के फांसी लगा ली गलत बात छै। फांसी लगैतियै तो ओकरा दुनू साइड से ना फांसी के चना रहतियै। की कहलिए गुस्ल करबे के टाइम गुस्सूल करबे के बाद जे लड़की के कपड़ा पहनेने रहे ने ओकरा जे जब कपड़ा काटल गेले ने कैंची से दे के हाथ आर जे लोग देखलकै हाथ आर जे छै ने ना लुरगुज करैत रहे पूरा बदन के जे थुरना रहे ने तब पता चलले कि जे एकरा जे छै फांसी नहीं लगेलकै या एकरा जे छै ने बढ़िया से जे मुंगरी से दबिया से एकरा छै ने कुटल गेलै या बेबस भए के मारि देलकै तब पता चले तब सब आदमी के जे छै ने गुस्सा उठले सब जे छै ने तब जे उठले सबके मारे पिटेलक खेंगारे तब तोरा के उन केस कर तब हमरा आर के केस करली। पहले तोरा के लगले कि हो सके फांसी लगा हमरा के तब लगले कि जे फांसीए लगेले एते गुस्सा तामस उठल हेते शोहर आर के लड़ाई करना हेते तो फांसी तासी लगा लेने तो हमरा के से अंदाज में अइले जब कपड़ा काटल गेले देख के गुसूल बेर में जे छै ने तब हमरा के मालूम चलले नहीं फांसी नहीं लगेलकै या एकरा मारल गेले या। आप कौन हुए बड़की भाभी है उसकी। ये तोर ननद रहे जहाँ तोर शादी भेल रहे तो सबटा घर परिवार में एके साथ रहते रहे ओकर ससुराल में की हाँ 5 जितना देवर हाँ, कम से कम 17 गोरा का खाना बनाते थे। अच्छा 17 गोरा का खाना बनाते थे। आटा सानते इतना आटा सानते थे चावल बनाते थे सब कुछ घास लेके आते थे। वो जो है मोटकी परसौनी वाली इतना चावल खाते थे बैठ के अकेला। ये न कि गोतनी है सब मिल के तो खाएंगे। जो अभी हाल में बताया कि जिस प्रकार से उसके ऊपर लोन भी उठा हुआ था तो लोन उठाई थी तो किसको दी थी मतलब परसौनी वाली का क्या है परसोनी वाली उसकी गोतनी जो फांसी लगा के मारी ई से मारी मुंगरी से जो उनके शोहर से फंसी हाँ वही वही मुंगरी से दबिया से मारी वही परसौनी वाली है। आपको इधर हाल में तो बात भी हुआ था ना हाँ बात फरब दिन हमसे आप बात बहन हुए हाँ बातचीत हुआ था तो क्या किस प्रकार से कुछ बताई थी आपको कुछ नहीं बतेलकै पूछलिए जे बढ़िया से रहे छी ना धिया पुता ठीक छौ ना तो हाँ धिया पुता ठीक छै हम बढ़िए छी तो हम कहलिए फेर आगू तो आगू कोनो परेशानी छो तो नहीं कोनो परेशानी नहीं मेहमान कत छो तो मेहमान दुआर पर छी तो या खाना खाए घड़ी के गप से खानाटा वाला गप कहलकै कहते छै आ ओना से अइले मोबाइल छीन का भाभी के दे देलकै तोरा नैहर से फोन आबै छै बात कर तब जना कि पता चल रहा है कि तोर बहन के बहुत ज्यादा वहाँ पर परेशान करल जाते रहे हाँ खानो पीनो में दिक्कत करते रहे और दिक्कत कपड़ो लत्ता में जना कि अभी हाल में ईद गुजरले हाँ। ईद में भी तोर बहन के और बहन के बाल बच्चा के केकरो कपड़ा लत्ता नहीं दिलके रहा तो ये सब चीज तोरा के ईद में पता चल रहा है ईद दिन हमको ये पता नहीं कहा टेंशन के द्वारा हमको नहीं कहा टेंशन के द्वारा उसको ईद को बयान भा कर हमको कहा से बाजी के मेरा फूफा सौस आ रहा है उसके साथ दुगो दुपट्टा भेज दीजिए और ये सब बात अब आप लोग को सुनने के लिए जानने के लिए मिल रहा है हाँ तो हम दुगो ओढ़नी भी उसको भेजो पर्व के बाद पर्व के बिहान भेजो उसको ओढ़नी दुगो भेजे हैं तब फिर भी बात किए तो 2 ठो बात हुआ है उसका शहर मोबाइल छीन लिया तो हमको कुछ नहीं चाहिए हमको इंसाफ चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए हमको इंसाफ चाहिए 3 बच्चा का इंसाफ चाहिए। देखिए ये छोटा सा बच्चा है अभी सोया हुआ है और कितना छोटा बच्चा है इसे दुनिया के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं ये भी मालूम नहीं कि अभी इसकी माँ जो है इसे दुनिया छोड़ गई है गुजर चुकी इसकी माँ अब नहीं है इतना छोटा बच्चा है 3 बच्चा था जिसमें 2 बेटी और एक ये बेटा है और इन सब बच्चों का अब देखिए भविष्य क्या होगा इस प्रकार से इन सब बच्चों का जो बाप था अपनी ही भाभी से जो है एफआईआर था उनका और उस एफआईआर संबंध बनाते हुए जब पत्नी देख ली तो पत्नी को बेरहमी तरीका से कूट कर जो है मार डाला और मारने के बाद अपने ससुराल वाले को बिना बताए जो है
उसे दफना देता है। और उसके बाद जो गुस्ल करवाई थी वो भी बात बताई कि भाई जब हम गुस्ल करवा रहे थे तो उसके बॉडी पर जो है मारपीट का निशान था। तब ये लोग जो है पुलिस प्रशासन का जो है सहयोग लेकर फिर से जो उसे दफनाया गया था उसे निकाल कर जो है उसका फिर से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसका पोस्टमार्टम जो है पटना भेजा गया वहां पे पोस्टमार्टम करने के लिए। तो इस प्रकार से घटना निकलकर सामने आया है और हम लोगों के समाज से दिन ब दिन इस प्रकार की घटना निकलकर सामने आते रहती है कि बहू बेटी को या तो अपने अवैध संबंध के चक्कर में उनको मार देते हैं या दहेज प्रताड़ना की वजह से उन्हें मार देते हैं। किसी न किसी वजह से जो है एक बहू को, एक बेटी को जो है दुनिया से तरपा तरपा कर विदा कर देता है। ऐसी ऐसी घटनाओं को लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे जो यह घटना है कि आज के दिन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस प्रकार की घटना। देखते होंगे हाल ही में हम लोग जो इस प्रकार का कई घटना उठाए हैं। आप लोग इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय और विचार को जरूर बताइएगा। और ये एक चीज ही बताइए कि आपकी बहन का शादी किस गांव में हुआ था? तेलवा में, तेलवा में, 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड। अच्छा, ये बस बिट्टी हुआ। ये बस बिटी हुआ। हाँ, क्या कह रहे हैं इंसाफ के लिए? दोनों बच्चा का इंसाफ चाहिए, दोनों भगिनी का इंसाफ चाहिए हम लोग को। तो ये लोग इंसाफ के लिए अब जो है लड़ रही है पुलिस प्रशासन और कानून का सहारा लेकर। दुआ कीजिए आप लोग कि जो इसमें दोषी है उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले और वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। बाकी मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।